So I think we were on the topic the Chinese invasion 1962 and in which we started the legacy. Legacy मतलब उसका इतिहास, उसके reasons और causes पर हम थे कि भाई इस तरह के कौन से कारण, इस तरह के कौन से reasons बने जिसकी वजह से इतने डेवलपमेंट्स हो गए कि इंडिया और चाइना के बीच में स्ट्रेन इतना ज्यादा बढ़ गया कि आई थिंक इंडिया और चाइना एक दूसरे से भिड़ गए। और आई थिंक भिड़ना भी मैं क्या बोलूंगा, मैं तो स्ट्रेट अवे आई विल स्पीक दैट चाइना इंडिया से भिड़ा आके। इंडिया तो गोद में अपने हाथ फैला के बैठा हुआ था शाहरुख खान की तरह, एंड आई थिंक इंडिया वाज विलिंग टू आई थिंक कैच चाइना एज the Chini Bye Bye was the language of India. But still, there were two important developments which led to the strain in the relationship between India and China, due to which India and China fought a war in 1962. First development was annexation of Tibet by China. अब पता नहीं भाई गलती भी खुद वही करें और उस गलती का जिम्मेदार हमें ठहराएं और हमारे ऊपर ही अटैक कर दें, ये वाली लैंग्वेज चाइना की है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट वाज ऑफ एनेक्सेशन ऑफ तिब्बत बाय चाइना। अब तिब्बत को किसने भाई एनेक्स किया था? चाइना ने किया था। इंडिया ने तो उसके एनेक्सेशन की खिलाफत की थी। इंडिया अपोज्ड द एनेक्सेशन ऑफ तिब्बत बाय चाइना, और उसका एनेक्सेशन भी इंडिया ने तब आई थिंक उसका अपोजिशन किया था व्हेन चाइना आई थिंक ब्रोक द ट्रीटी क्लॉज। China broke the clause of the treaty named as Panchsheel with India because in that it was completely signified कि भाई तिब्बत की ऑटोनॉमी को अटैक नहीं किया जाएगा, बट चाइना अटैक द ऑटोनॉमी ऑफ तिब्बत। Despite of which also India only said that you are doing this wrong. इंडिया कोई खड़ा नहीं हो गया था उसके खिलाफ, बट स्टिल चाइना मतलब स्टिल चाइना took it as a counter attack by India against China. तो फर्स्ट पॉइंट 1950 China annexed the territory of Tibet. Hence, the historical buffer between the two countries was removed by China. देखिए क्या होता है ना, दो इंसान एक दूसरे से अच्छे से बात कर रहे हैं, बट आई थिंक पीछे दोनों इंसान एक दूसरे के बारे में गलत बात करते हैं, और जिससे वो बात करते हैं गलत, वो बीच में उनके रहता है। अगर वो बीच वाला आदमी मैं हटा दूं तो वो फिर दोनों आमने सामने हो जाएंगे, और जब वो दोनों आमने सामने हो जाएंगे देन आई थिंक दे हैव टू शो देयर रियल फेस टू ईच अदर। वही यहाँ हुआ। Actually, Tibet was the country, as I told you when I was teaching you Tibet, introduction of Tibet. Then I told you that Tibet was a buffer state between India and China. Tibet actually में एक तरीके से दो ब्रेड के बीच का आई थिंक आप कह सकते हैं टोमेटो था। सैंडविच के बीच में तिब्बत था और एक ऊपर का ब्रेड इंडिया था और नीचे का चाइना था। वो बीच का पार्ट ही निकल गया, तिब्बत ही निकल गया। यानी कि तिब्बत एक्टिंग लाइक अ बफर स्टेट वाज रिमूव्ड। हिस्टोरिकल बफर था तिब्बत, और हिस्टोरिकल बफर भी कोई 1-2 साल का नहीं था, 100-200 साल का नहीं था। हजारों साल की हिस्ट्री में तिब्बत चाइना और इंडिया के बीच में एक तरीके का हिस्टोरिकल बफर, एक तरीके का सेपरेशन पॉइंट रहा, वो चाइना ने रिमूव कर दिया। सेकंड पॉइंट, initially the Indian government did not oppose it openly, but after the information started coming out about the separation of Tibetan culture, the Indian government grew uneasy. शुरुआत में देखिए बुक तो बहुत ही प्यार से बोल रही है, सिस्टमेटिकली मैं आपको बताऊं तो इतना होने के बाद भी जवाहरलाल नेहरू जी ने ये कह दिया था कोई बात नहीं, चाइना ही तो है, चाइना ने हमसे वादा किया है। अब भाई वो वादों पर इतना यकीन करते थे क्योंकि वो खुद भी बहुत वादे करते थे दूसरों से, तो उनको दूसरों के वादों पर भी बड़ी जल्दी यकीन हो जाता था, एंड स्पेशली दैट ऑफ चाइना। आप सोचिए जिसमें कि उनकी पूरी टीम कह रही है कि भाई दिस कंट्री इज नॉट टू बी रिलीव, दिस कंट्री इज नॉट टू बी केप्ट अंडर फेथ, इस देश पर विश्वास नहीं किया जा सकता, बट ठीक है किया उन्होंने। तो अकॉर्डिंग टू द बुक ये कह रहे हैं कि तिब्बतन ऑक्यूपेशन के बाद भी शुरुआत में तो भारत की सरकार ने स्ट्रांगली ओपनली अपोज नहीं किया, बट जब इंडियन गवर्नमेंट के पास ये इंफॉर्मेशन आने लगी कि तिब्बत के कल्चर को चाइना ऑक्यूपेट कर रहा है, तिब्बत के कल्चर को चाइना क्या कर रहा है, डेसिमेट कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है, और तिब्बतन कल्चर और तिब्बतन ट्रेड और तिब्बतन फेथ को कैप्टिवेट कर रहा है, तब इंडियंस ने पहली बार गवर्नमेंट जो इंडिया की थी उसको थोड़ा अजीब सा लगा, एंड आफ्टर दैट इंडियन गवर्नमेंट स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट चाइना इन दिस टर्म डायरेक्टली टू चाइना। चाइना से ही चाइना के खिलाफ इंडिया ने प्रोटेस्ट शो किया। अब आप कहोगे ये जो इंडिया ने प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट चाइना, इसके थोड़े से इवेंचुअल एनालिसिस बता दीजिए सर, पहले क्या किया, फिर क्या किया, फिर क्या किया, आफ्टर दैट फिर क्या किया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड इन 1959, जैसा कि आप जानते हैं, दलाई लामा जी द तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर ऑब्टेन्ड पॉलिटिकल असाइलम इन इंडिया। भाई 1958 के अंदर आपको पता है, ऊपर मैंने आपको पढ़ाया था कि आर्मी अटैक हुआ था, आर्मी रिबेलियन हुई थी तिब्बत के अंदर, और वो भी तिब्बतन आर्मी ने रिबेल किया था अगेंस्ट द चाइनीज फोर्सेस, और चाइनीज फोर्सेस ने तिब्बतन आर्मी की रिबेलियन को क्रश कर दिया था, जिसके बाद दलाई लामा जी भाग खड़े हुए थे वहां से क्योंकि उनको जान बचानी थी। तो एज अ रिजल्ट इन 1959 दलाई लामा who ran from Tibet, who was the spiritual leader of Tibet, ran from Tibet and took political refuge in India. वो भारत में आए
और राजनीतिक तौर पर भारत की सरकार की परमिशन लेकर उन्होंने भारत के अंदर शरण ली, राजनीतिक शरण बोल सकते हैं उसको, अंडरस्टूड, विथ प्रॉपर पेपर्स एंड ऑल। जब चाइना को यह पता चला तो चाइना ने भारत की सरकार पर यह इल्जाम लगाया कि भारत की सरकार चाइना के खिलाफ एक्टिविटीज में लिप्त है, इन्वॉल्व हो रही है, क्योंकि चाइना का यह मानना था कि दलाई लामा वॉज एन एनिमी ऑफ चाइना एंड इफ इंडिया इज टेकिंग, यानी कि इफ इंडिया इज गिविंग रेफ्यूज टू दलाई लामा देन चाइना विल कंसिडर इंडिया एज इट्स एनिमी टू। अब भाई चाइना इस बिहाफ पर इंडिया को कितना सही एनिमी मान रहा था या कितना गलत मान रहा था एनिमी, वो आप डिसाइड कीजिए। बट अकॉर्डिंग टू दलाई लामा को इंडिया ने शरण दी, चाइना को यह अच्छा नहीं लगा, चाइना ने सीधा इसको डिक्लेयर वर्ल्ड लेवल पर कर दिया कि चाइना एंटी चाइना एक्टिविटीज में इंडिया इन्वॉल्व है। अब किसी को शरण देना, वो भी उस देश को शरण देना जिस देश को आपने कब्जे में ले लिया हो, उस देश के लीडर को शरण देना किस तरह का आई थिंक एंटी चाइना एक्टिविटी है, एंटी किसी भी कंट्री का एंटी हो सकता है, आप डिसाइड कीजिए। दिस वाज द फर्स्ट डेवलपमेंट व्हिच लेड टू अ मेजर rift between India and China. Second major conflict was boundary dispute between China and India. ये तो बहुत पुराना dispute है, ये कोई नया dispute नहीं था। First point existed a little earlier. भाई देखिए 1959 के अंदर तो तिब्बत का इशू था कि भाई तिब्बत को उन्होंने ऑक्यूपेट कर लिया, दलाई लामा took refuge in India and China declared India as an anti-China nation. बट एक और डिस्प्यूट था जो आई थिंक बहुत पुराना था, दैट वाज बाउंड्री डिस्प्यूट, बॉर्डर डिस्प्यूट था, वो आज भी है। और चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट सबके साथ है, क्योंकि चाइना की सिंपल सी नीति है, चाइना एक ऐसी कंट्री है जिसका सिर्फ एक टारगेट है एक्सपेंशन। उसको आप मौका दो, वो आपका पूरा घर लूट लेगा। सिंपल इन बेसिक टर्म्स इफ वी टॉक अबाउट चाइना, तो सिंपल बात है, आपकी नजर हटी, दुर्घटना घटी। चाइना वो देश है। तो सेकंड वाज बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन चाइना एंड इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जिस्टेड अ लिटिल अर्लियर, काफी लंबा डिस्प्यूट था ये इंडिया और चाइना का, कोई नया नहीं था। सेकंड, चाइना क्लेम 2 एरियाज विद इन द इंडियन टेरिटरी। अब आप कहोगे डिस्प्यूट एक्चुअल में था क्या? ये डिस्प्यूट एक्चुअली में कोई एक तरफ से नहीं था, ये डिस्प्यूट असल में नॉर्थ ईस्ट की तरफ था एक, और इधर नॉर्थ वेस्ट में था। नॉर्थ वेस्ट में लद्दाख की तरफ था, नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल की तरफ था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं, 2 एरियाज चाइना अपनी टेरिटरी के अंदर क्लेम कर रहा था कि ये एरियाज इंडिया की टेरिटरी में नहीं आते, दीज एरियाज नीड्स टू बी अंडर चाइना। फर्स्ट वाज अक्साई चीन एरिया, जिसका आज नाम अक्साई चीन है। वो कभी लद्दाख रीजन में आता था, और लद्दाख कभी आपको अच्छी तरह पता है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में आता था। आज तो लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी बन चुकी है। तो फर्स्ट एरिया तो वो था जिस पर चाइना अपना क्लेम कर रहा था, और वो भी बहुत पहले से कर रहा था, ब्रिटिशर्स के टाइम से कर रहा था। सेकंड पॉइंट, मच ऑफ द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इन व्हाट वाज देन कॉल्ड नीफा, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, और लगभग अरुणाचल प्रदेश तो पूरा ही क्लेम कर रहा था चाइना, कि अरुणाचल को तो ये मान लीजिए चाइना वाज कंप्लीटिंगली सेड, मतलब चाइना टुडे आल्सो चाइना मतलब क्लेम्स दैट कि अरुणाचल का इंडिया से कोई मतलब नहीं है। पूरी स्टेट को वो क्लेम कर रहा था, और उस पूरी स्टेट के क्लेम को उसने पर्टिकुलर एक मूवमेंट से भी जोड़ा था, और वो मूवमेंट उसका आज तक चल रहा है। और उसने अपने इस क्लेम को एक अलग सेक्शन में डाला था, जिसको नाम दिया था उसने नीफा। नीफा मतलब नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न जो इंडिया का पार्ट है उसके फ्रंटियर, फ्रंटियर मतलब जस्ट अबव द लेज, वो पार्ट जो हमें लेना है, उसको एक अंडर सेक्शन में NEFA के अंडर डाला हुआ है उसने, तब से डाला हुआ है और आज भी डाला हुआ है। अकॉर्डिंग टू दैट आई थिंक चाइना क्लेम्स टुडे आल्सो दैट अरुणाचल प्रदेश पूरा स्टेट अंडर चाइना आना चाहिए। So I think for today it's complete. I think tomorrow we will go into the fact check.